Hello students. So today we are discussing about the impurity defect. Impurity defect. देखिए impurity defect का मतलब क्या है? Impurity कब कहलाता है? मीन्स जब हम किसी प्योर सब्सटेंस के अंदर कोई दूसरा सब्सटेंस अगर डाल दें तो क्या हो जाएगा? हम उसे क्या बोलते हैं? इट इज एन इम्प्योर सब्सटेंस। जब हम किसी प्योर सब्सटेंस में दूसरे सब्सटेंस को डालते हैं तो क्या बोलते हैं? इसको इम्प्योर बोलते हैं। सेम यहाँ पर बात किसकी हो रही है? क्रिस्टलाइन सॉलिड की। अब अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है और अगर वो सॉलिड किसी एक स्पेसिफिक आपका एलिमेंट से बना हुआ और उस एलिमेंट के अंदर हमने किसी दूसरे एलिमेंट को अगर डाल दिया तो अब वो क्या हो जाएगा? आपका इम्प्योर। अब क्या हो जाएगा? इम्प्योर। और इस दूसरे सब्सटेंस को यहाँ कहें हम इम्प्योरिटी को ऐड करना किसके अंदर? किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, वो क्या कहलाता है? आपका डोपिंग। क्या कहलाएगा? डोपिंग। तो डोपिंग क्या होती है? द एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है। तो किसी प्योर सब्सटेंस के अंदर किसी दूसरे सब्सटेंस का प्रेजेंट होना, वही क्या कहलाएगा? आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहलाएगा। अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट आपके मैंने दो टाइप के बताए थे। फर्स्ट वन इज आयनिक एंड द सेकेंड वन इज कोवलेंट। तो इन आयनिक के अंदर क्या होगा? अब देखिए, जैसे मान लीजिए इन आयनिक सॉलिड। अब देखिए आयनिक सॉलिड्स के अंदर क्या होगा? मान लीजिए आपके पास NaCl का कंपाउंड प्रेजेंट है। मीन्स आपके पास Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर आपके पास अगर हम जब मोल्टन NaCl को जब कूल डाउन करते हैं तो उस टाइम देखिए थोड़ी बहुत कुछ अमाउंट में SrCl2 एज एन इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है। या मैं कहूँ कि NaCl के अंदर आपकी SrCl2 की इम्प्योरिटी की फॉर्म में SrCl2 क्या होता है? आपका प्रेजेंट होता है। क्लियर? अब देखिए जब हम इसको गर्म करके ठंडा करेंगे तो देखिए क्या होगा। अगर हम नॉर्मल केस में देखते हैं तो NaCl इस तरह से आपका एक रेगुलर अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पर इस इम्प्योरिटी डिफेक्ट के अंदर आपका क्या होगा कि Na पॉजिटिव यहाँ से बाहर, मीन्स पार्टिकल क्या हो जाएगा? अपनी लैटिस साइड को छोड़ करके बाहर निकल जाएगा और उस लैटिस साइड्स को, या मैं कहूँ उस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करने के लिए आपका Sr2 पॉजिटिव का पार्टिकल यहाँ इस लैटिस साइड को क्या कर लेगा? आपका ऑक्यूपाई कर लेगा। मीन्स 2 Na पॉजिटिव 2 Na पॉजिटिव दोनों आपके कंस्टिट्यूएंट एटम से किसके? Na के, उनको बाहर निकाल के एक सिंगल Sr2 पॉजिटिव आपका एटम वहां पर ऑक्यूपाई करता है स्पेस को, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या रखता है? बैलेंस रखता है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर हमने इसको इम्प्योरिटी क्यों कहा? क्योंकि सोडियम की जगह पर कोई दूसरा एलिमेंट आ गया, इसलिए किसमें आ गया? आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट के अंदर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो कोवलेंट का केस है, उस कोवलेंट के केस में थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा करते हैं। मीन्स उससे पहले कुछ 2-4 बातें क्लैरिफाई कर लेते हैं। मीन्स टाइप्स ऑफ solids on the basis of conductivity। देखिए कंडक्टिविटी के बेसिस पर आपके कंडक्टिविटी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को पास करना है। किसकी वजह से? मेनली आपके अगर सॉलिड्स की बात करें तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेनली इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर हम क्या बोलते हैं? इनको कंडक्टर्स बोलते हैं। कंडक्टर या फिर आपका
इंसुलेटर या फिर आपका क्या बोलते हैं हम सेमी कंडक्टर। ठीक है, देखिए सॉलिड आपके तीन टाइप के हैं, कंडक्टर्स हैं, इंसुलेटर्स हैं, सेमी कंडक्टर्स हैं। मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। ये कंडक्टर्स क्या होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं पास करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को ये क्या करते हैं पास करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को बड़ी ही आसानी से पास करते हैं। जैसे एग्जांपल्स के अंदर अगर हम बात करें, जो जितने भी आपके जो मेटल्स हैं वो सारे क्या हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चाहे आयरन हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो। ओके, इंसुलेटर्स विच डू नॉट पास इलेक्ट्रिसिटी। ये आप प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी पढ़ चुके हो कि कंडक्टर इंसुलेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते हैं। जैसे कि आपका वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, रबर हो गया, ग्लास हो गया, एक्सेट्रा। क्लियर है। सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास तो करते हैं लेकिन उन्हें कुछ टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। मीन्स जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका जितने अच्छे तरीके से कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की जो क्षमता सेमीकंडक्टर्स की होती है वो क्या होती है थोड़ी कम होती है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब सेमीकंडक्टर्स को आपके टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड वन इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर मेड अप ऑफ, या हम ये कहें कि दीज आर प्योर सेमीकंडक्टर्स। प्योर सेमीकंडक्टर्स मींस इनमें कोई मिलावट नहीं होती। इट मींस ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट के अंदर आपके नहीं आते हैं। ये सेमीकंडक्टर्स आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स इम्प्योरिटी डिफेक्ट के अंदर नहीं आते हैं। मींस जैसे कि अगर मान लीजिए कोई सेमीकंडक्टर आपका सिलिकॉन से बना हो तो सिलिकॉन अपने वैलेंसी को कंप्लीट रखता है क्योंकि उसकी वैलेंसी कितनी है आपकी 4 है, तो अपनी वैलेंसी को क्या रखेगा कंप्लीट रखेगा। और यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट होंगे वो सारे के सारे कंप्लीटली किसके होंगे आपके सिलिकॉन के प्रेजेंट होंगे। ठीक है, लेकिन एक्सट्रिंसिक जो है वो एक्सट्रिंसिक के अंदर आपका ये प्योर है, प्योर सेमीकंडक्टर्स। इट मींस ये कैसे हैं आपके इम्प्योर। और अभी हमने बात की कि इम्प्योर क्या जब केस आता है तो इम्प्योर में हम किसको पढ़ते हैं मींस इम्प्योरिटी डिफेक्ट को पढ़ते हैं, डोपिंग को पढ़ते हैं। तो आपके एक्सट्रिंसिक के अंदर टू टाइप्स के सेमीकंडक्टर्स हैं, एन टाइप एंड पी टाइप। ठीक है, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। सो नाउ वी डिस्कस एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब देखिए, मैंने जब आपको डिफेक्ट्स का चार्ट डायग्राम बनवाया था तो उसके अंदर मैंने आपको जब इम्प्योरिटी की डिफेक्ट्स की बात आई थी तो उसमें आयनिक सॉलिड और दूसरा आपको कोवलेंट सॉलिड्स करवाया था। कोवलेंट सॉलिड्स के अंदर आपको फिर मैंने आपको प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा पॉजिटिव मींस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, इन्हीं को आप एन और पी टाइप भी कहते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को हम देखते हैं। देखिए सेमीकंडक्टर्स के लिए मेनली आपका सिलिकॉन को हम मेनली क्या करते हैं आपका यूज कर लेते हैं। तो देखिए सिलिकॉन में अगर मैं ओनली एंड ओनली सिलिकॉन प्रेजेंट होता तो आपके पास इस तरह से सिलिकॉन एक नेटवर्क की फॉर्म में एक कोवलेंट बॉन्ड बनाते हुए प्रेजेंट होगा। जिसमें सिलिकॉन अपनी 4 वैलेंसीज को क्या करता है कंप्लीट करता है। क्लियर। नेक्स्ट अब देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के अंदर क्या होगा। एन टाइप्स मींस अगर आप
ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को डोप करते हैं ग्रुप 14 के अंदर, मीन्स सिलिकॉन किसका है, ग्रुप 14 का एलिमेंट है, इसमें आप ग्रुप 15 के एलिमेंट को डोप करवाते हैं। ग्रुप 15 एलिमेंट के अंदर आपका जैसे नाइट्रोजन ग्रुप है, तो नाइट्रोजन में फॉस्फोरस या फिर आपका आर्सेनिक, हम आर्सेनिक या फॉस्फोरस को यूज कर लेते हैं। तो लेट वी यूज फॉस्फोरस। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या यूज करता हूँ, फॉस्फोरस। अब देखिए नाइट्रोजन के अंदर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके, 5। इट मीन्स फॉस्फोरस के पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5। तो यहाँ पर देखिए 4 इलेक्ट्रॉन जो फॉस्फोरस के हैं वो यहाँ पर सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन क्या बचता है आपका, फ्री बचता है। क्लियर है। अब जब आप यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को, मीन्स आप जब इसको टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे और इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी आपकी, पास होगी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी आपकी, पास होगी। ठीक है। तो इस केस में आप देखिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस है, मीन्स यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो मैं इसको ये कह सकता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन रिच के अंदर रखा गया है। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के अंदर आपको मेन क्या याद रखना है कि ग्रुप 15 को डोप किया जाता है ग्रुप 14 के अंदर। दूसरा देखिए जैसे आपका 13, 14 एंड 15, हम अगर एन टाइप की बात करते हैं तो देखिए 15 में आपका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, एन। आपको 14 तो कॉमन रहेगा, कॉमन मीन्स आपका जो ये सिलिकॉन इसके अंदर आता है 14th के अंदर। आप में कंफ्यूजन यह होता है यहाँ पर कि एन टाइप में 15 को डोप करते हैं 14 में या 13 को डोप करते हैं 15 में। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक याद करने के लिए मैं सिंपल से ट्रिक बताता हूँ। देखिए यहाँ पर 15th ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, एन। ठीक है, आपके पास दो तरह के सेमीकंडक्टर्स मिल रहे हैं आपको, एक है एन टाइप एंड द सेकेंड वन इज पी टाइप। क्लियर है। अगर आप 15 को 14 में डॉप करवाते हैं तो आपको एन टाइप मिलेगा। याद कैसे रखना है, 15th ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट एन है और 15th ग्रुप का ही फॉस्फोरस है या फिर आपका आर्सेनिक है। तो अगर हम 15th ग्रुप को 14 में डॉप करवाएंगे तो 15th का फर्स्ट एलिमेंट एन, इट मीन्स ये कौन सा टाइप बनाएगा आपका, एन टाइप। बच गया कौन सा, पी टाइप। तो 13 को अगर हम 14 में डाल देंगे तो क्या बनेगा, मीन्स डॉप करेंगे तो क्या होगा, पी टाइप। क्लियर। नेक्स्ट वन इज पी टाइप। नेक्स्ट वन इज पी टाइप सेमी कंडक्टर। पी टाइप सेमी कंडक्टर सेम वही सिलिकॉन का केस ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए पी टाइप में क्या होगा। पी टाइप में क्या याद रखना है आपको कि 13th ग्रुप को 14th ग्रुप के अंदर क्या करते हैं, हम डोप करते हैं। मीन्स इम्प्योरिटी यहाँ पर प्योर सब्सटेंस कौन सा है, 14th ग्रुप का एलिमेंट जैसे कि आपका सिलिकॉन, और उसके अंदर डोपिंग मीन्स इम्प्योरिटी कौन सी डाल रहे हैं हम, 13th ग्रुप की इम्प्योरिटी डाल रहे हैं। 13th ग्रुप में जैसे कि आपका बोरॉन फैमिली है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, उसके बाद आपका जैसे गैलियम है या फिर आपका इंडियम है, इनमें से इनको यूज कर लेंगे। मीन्स अगर मान लो मैं आपको यहाँ पर गैलियम को यूज कर लूँ तो यहाँ पर देखिए इम्प्योरिटी में गैलियम आएगा। अब गैलियम की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो बोरॉन फैमिली की वैलेंसी कितनी होती है, 3। इट मीन्स इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। तो गैलियम के पास भी कितने होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर। तो यहाँ देखिए गैलियम ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 3 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर किस में पार्टिसिपेट करवा लिया, बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करवा लिया। लेकिन अब यहाँ पर इस सिलिकॉन का इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या है आपका, फ्री है, मीन्स विदाउट एनी बॉन्डिंग।
यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट हो गया, एक होल प्रेजेंट हो गया। यहाँ क्या प्रेजेंट हो गया, आपका होल प्रेजेंट हो गया। देखिए अब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी, यहाँ पर जब आप इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करवाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इस होल में जंप करता है, क्लियर। जब ये इलेक्ट्रॉन इस होल में जंप करेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट हो जाएगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जहां प्रेजेंट था वहां पर क्या क्रिएट होगा, फिर एक होल क्रिएट हो जाएगा। फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस होल में जंप करेगा और यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, फिर एक होल क्रिएट हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स अगर इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो आपके होल्स जो हैं वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, क्लियर। यहाँ पर देखिए पिछले एन टाइप के केस में इलेक्ट्रॉन वहां पर एक एक्स्ट्रा था, तो वो क्या था, इलेक्ट्रॉन रिच। लेकिन यहाँ अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पर कम है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएट या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएट सेमीकंडक्टर्स या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल कौन है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अगर हम पी टाइप एन टाइप के अंदर बात करते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। तो थैंक यू।